गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 28 मई 2026। 28 मई 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग बनाने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द एल्डरली? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केरला। केरला ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग बनाने की घोषणा की है। केरल जो भी हाल ही में भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया है और जिसके मंत्री बनाए गए हैं पीके कुनहाली कुट्टी। अच्छा, यहाँ केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं वीडी सतीशन। वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाएगी 140, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा की सीटें 9 हो जाएगी। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केरल। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है? रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी जवाहर। पी जवाहर ने अभी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। एमपीडा क्या है? एमपीडा जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए मूल्य वर्धन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, समुद्री समुद्री मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान जो भी रहा था हाल ही में, कौन सा राज्य रहा था? तो ये तमिलनाडु स्टेट जो है प्रथम स्थान पे रहा। रोहित जैन जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अशोक कुमार लाहिरी जो नीति आयोग के डिप्टी उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष परवीन सूद जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, इनका कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, मई 2027 तक के लिए। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी जवाहर, जिसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। सो नियुक्ति से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सौरभ विजय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। आर मुकुंदन को वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फ्रांस के अनुभवी फ्रेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया। अनुपिंदर सिंह गुरवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्र सरकार ने प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया। आर बालासुब्रमण्यन और जोराम अनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया। सुरेश सेठी को भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया ग्रुप कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। सेल के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी मिस्टर दिलीप कुमार को बनाया गया। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार लाहिरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। श्रीकांत वेलकमन्नी को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। तमिलनाडु के किस स्थान पर एक समर्पित स्पेस व्हीकल क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? एट विच प्लेस्ड इन तमिलनाडु विल बी डेडिकेटेड स्पेस व्हीकल क्लस्टर टू बी सेटअप? सो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए थूथुकुडी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग ने 22 मई 2026 को घोषणा किया है कि गुजरात और तमिलनाडु में एक साझा तकनीक सुविधाओं को मंजूरी दी है, जिसके तहत गुजरात के अहमदाबाद में खेराज में एक अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क
में अंतरिक्ष यान और जटिल पेलोड सिस्टम पे का निर्माण किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक अंतरिक्ष यान क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संपूर्ण प्रक्षेपण यान प्रणालियों का निर्माण करना, परीक्षण और एकीकरण करना है। इसके लिए इन स्पेस कंपनी जो है तकनीक और प्रणालियां खरीदेगा, स्थापना करेगा और प्रारंभिक संचालन करेगा, जिसके बाद स्वामित्व जो है इसके सारा राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी में ही विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार तमिलनाडु जो 2025 में समुद्री मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा थूथुकुडी तमिलनाडु में है, जहां स्पेस व्हीकल क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। अच्छा, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं सी जोसेफ विजय, राज्यपाल हो जाएंगे आज राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा की सीटें 234 234, लोकसभा की सीटें 39 और राज्यसभा की सीटें 18। नेक्स्ट प्रश्न, किस निजी संगठन ने 12 सांसदों और 4 संसदीय समिति को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना है? Which private organization has selected 12 MPs and 4 parliamentary committees for the Sansad Ratna Award 2026 for their outstanding performance? So इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा जो एक निजी संस्थान है ने मई 2026 में सांसद रत्न पुरस्कारों के लिए 12 सांसदों और 4 संसदीय समिति का चयन किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, जिन्होंने 12 सांसदों और 4 संसदीय समिति को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बने? अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, हु बिकेम द सेकेंड फुटबॉलर आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बिकेम ए बिलियनियर? सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी जो हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जो दूसरे अरबपति बन गए हैं। पहले कौन थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लियोनेल मेसी किस देश के हैं? अर्जेंटीना। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे पुर्तगाल के। अच्छा, अभी जो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाना है, इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाएगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। भारत जो है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो 1 2 7। और फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है फ्रांस। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे अरबपति बनने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज ओवरटेकन इंडिया टू बिकेम द 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत जो है भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां देश बन गया है ताइवान। ताइवान बीट्स इंडिया इन स्टॉक मार्केट रेस। तो 25 मई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके तहत भारत को पीछे छोड़कर ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है। और प्रथम स्थान पर जो भारत अब जो ग्लोबल शेयर मार्केट में जो है कौन से नंबर पर आ गया? 6ठे स्थान पर आ गया। वहीं दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट की बात करें तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे और हांगकांग चौथे स्थान पर है। अच्छा, ब्रिटेन जो विश्व के सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से जो है क्या कहते हैं 5वें रैंक पे है, और इन्होंने जो है भारत को पछाड़कर 5th रैंक हासिल किया है। पहले भारत 5वें रैंक पे था। वहीं प्रथम 4 देश के नाम कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना,
जर्मनी, जापान और 5वें रैंक पे है ब्रिटेन। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और भारत जो है 6ठे स्थान पर आ गया है। अच्छा, ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगी? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। कैपिटल राजधानी ताइपे हो जाएगी। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाएगी न्यू ताइवान डॉलर, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, प्रेसिडेंट। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताइवान, जो भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा 5वां शेयर मार्केट वाला देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जल परब अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड जल परब कैंपेन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के वन विभाग के द्वारा अभी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जल परब अभियान शुरू किया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुजरात वन विभाग ने पानी की भारी किल्लत से निपटने के लिए सुरेंद्रनगर जिले में स्थित लिटिल रन ऑफ कच्छ में जल परब वन्य जीव सहायता अभियान को तेज कर दिया है। यह पहल जो भीषण गर्मी के दौरान भारतीय वहाँ जो मौजूद है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, कच्छ अपहरण, जिसे घुड़खर भी कहा जाता है। नील गाय, चरक और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। विधानसभा की सीटें हो जाएगी 182, लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11। तो किस राज्य ने जल परब अभियान शुरू किया है? तो गुजरात राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में परिचालन डेटा सेंटर क्षमता को मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रैंक्ड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन? ये हो जाएगा अपना प्यारा भारत। डेटा सेंटर की परिचालन क्षमता जो 1.6 गीगावाट तक पहुंचने पर भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। वहीं चीन जो प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में परिचालन डेटा सेंटर क्षमता को स्थापित करने में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य ने फार्म टू होम मॉडल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फार्म टू होम मॉडल? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने फार्म टू होम मॉडल को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आंध्र प्रदेश ने किसानों से उपभोक्ताओं तक कृषि उपज को सीधे डिलीवरी करने के लिए एक फार्म टू होम मॉडल को लागू किया है। फार्म टू होम मॉडल जो है एक कृषि विपणन व्यवस्था है जिसमें उपज किसानों के समूह से सीधे उपभोक्ताओं तक कम मध्यस्थों के बीच साथ पहुंचती है। अच्छा, भारत जो पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र का शिलान्यास जो हुआ है अभी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में किया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी हाल ही में 13,000 करोड़ के निवेश के साथ मशरूम मिशन को लॉन्च किया है। गुंटूर नगर निगम जो आंध्र प्रदेश में है लैंगिक समानता संवर्धन जेम पुरस्कार 2026 जीता है। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। फार्म टू होम मॉडल लॉन्च कौन सा राज्य किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर। विधानसभा की सीटें 175, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 12 हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना कहाँ शुरू हुई? रिसेंटली वेयर डिड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट स्टार्ट? अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया ये गुजरात में। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो 26 मई को गुजरात के खावड़ा में, गुजरात के एक खावड़ा जगह है वहीं पे 3.37 गीगावाट क्षमता वाली बैटरी व ऊर्जा भंडारण प्रणाली को चालू किया है। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन का आज आखिरी प्रश्न था। रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में किए। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा।
किस मंत्रालय ने अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार के द्वारा। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में विकसित की जा रही है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। हाल ही में किस संस्थान ने स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 रिपोर्ट जारी किया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसद चुने गए? तो ये 12 सांसद चुने गए। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24H एशिया एंड ओशनिया चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 5। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पीपी सत्यन ने। हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राघव चड्ढा को किया गया है। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अनुराग गर्ग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 31 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पेश किया है? तो असम में। सो चलते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो हमने आपसे कल पूछा था। हाल ही में यूनेस्को ने किस किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार के रूप में मान्यता दी है? तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ किला, जो राजस्थान में स्थित है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर पहले भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी सियोल, ऑप्शन डी मनीला। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें। मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।